हर जगह की खबर देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे दशमी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत बहुत चिंतन हैरानगी के साथ। देख रहे हैं आप अखबारों में खबरें छप रही हैं, पर इसके अंदर जबकि भयानकता है वह नहीं पता चल रहा आपको। केवल यही देखे कि जैन मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके गए, हम इतना ही समझ लेते हैं। लेकिन इस खबर को जब पढ़ने लगे तो दिमाग चौंक गया कि दिल्ली से भोपाल तक दूरियां नज़दीक करनी पड़ी। जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का शंकराचार्य नगर का यह मंदिर 25 साल से ऊपर पुराना, यहाँ पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर 4 आरिका माताओं का चतुर्मास चल रहा है। आइए पहले उसकी जानकारी लेते हैं। आचार्य श्री विनम्र सागर जी की सुशिष्या आरिका श्री विमल श्री माता जी का यह 12वां चतुर्मास है जो इस जगह हो रहा है। साथ में 3 माता जी और हैं। और जब पत्थर पड़े तो निशाना पता है किसको बनाया गया? इन आरिकाएं माताओं को, जो इस FIR में उस बात को खुलासा नहीं हुआ। और इस बात की जानकारी हमने ली सीधा यहाँ के अध्यक्ष सुनील जैन जी से, और जो उन्होंने बताया वह होश उड़ाने वाला था। पुलिस के सामने धमकी दी जाती है कि क्या दी जाती है? जिसने शिकायत की है उनको जान से मार देंगे, एक बार जेल से वापस तो आ जाएं। पुलिस के सामने अगर इतनी बड़ी बात कर दी जाए और तब भी पुलिस की कार्रवाई ना हो तो थोड़ा सा सवाल पर गंभीर सवाल लग जाता है। पर जानते हैं इस इतिहास को कि क्या पत्थर मारे जा रहे हैं। अगर इसकी संरचना देखें तो हमारा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और बीच में एक कैंपस है, और फिर उसके बाद है हमारा संत निवास जहां आरिकाओं को ठहराया गया है। पहले नीचे की मंजिल पे थी, सुरक्षा उसने अब 4थी मंजिल पे कर दिया और नीचे समाज रहने लगा है। पहले भी पत्थर फेंके गए हैं, पत्थर फेंके जाते। कहते हैं यहाँ का पूरा जो परिवार है वह सारा चेन स्नैचिंग करता है, चरस गांजा आदि कई गंभीर आरोप लगाए। सुनील जी ने बताया हमें 24 सितंबर को 8 बजे लगभग जब खत्म हुआ कार्यक्रम, तब लोगों को मालूम चला कि संत निवास के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, जहां पर हमारी आरिकाएं माता जी विराजमान है। निशाना क्या था? सीधा आरिका माताओं पर। वह तो व्यवस्था ऐसी थी कि कांच के शीशे के पीछे जाली लगी थी, इसलिए पत्थर अंदर तक नहीं पहुंचे थे, नहीं तो कोई भी अनिष्ट बात हो जाती। मारने वाले कौन थे पता करा और जानकारी ली। रोज गुजरती हैं माता जी वहां से, कल फिर अनिष्ट ना हो जाए इसलिए कार्यवाही भी करनी पड़ी। यानी आज खुले आम सबके सामने हमारी आरिकाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। हमने सुनील से बात की, पहले वह सुनिए उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बताया। जैन मंदिर और संत भवन के बीच में एक कैंपस टाइप का हैगा। उसमें राम सिंह खुशिया का कैंपस है। उसके अंदर कुछ लोग असामाजिक तत्व पुराने रहते हैं काफी सालों से। पहले से रह रहे लोग? हाँ, वो काफी सालों से रह रहे हैं। हम भी 40 साल से रह रहे हैं। मंदिर भी अपने 32 साल हो गया दिगंबर जैन मंदिर को। तो वो लोग क्या है कि थोड़े असामाजिक तत्व हैं और इस टाइप की घटनाएं वगैरह उनके लिए मामूली बात है। लड़ाई झगड़े आजू बाजू में, चेन स्नैकिंग करना, गांजा बेचना, और भी महिलाओं की उनकी जो रहती है लेडीज है उनके गलत काम होते रहते हैं। पूरा मोहल्ला उनसे परेशान रहता है। अभी कुछ सालों से तो वो थाने वाने में बंद थे, जेल जा चुके कई बार। तो उनके यहाँ अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने यहाँ पत्थर मारते संत भवन में, तो उसके कांच पहले ही फूटे थे। हाँ। और अपने जो कर्मचारी हैं उनको भी लगी थी उनको। तो अपन ने क्या, बच्चे हैं ठीक है माफ कर दिया अपन ने। फिर अपन ने थाने में एक आवेदन दे दिया कि भाई कोई हमारे इधर आके साध्वी जहाँ से निकलती है वहां पे कांच की बोतल ने दारू पी के रात को फेंक देता है अननोन व्यक्ति के नाम पे। पहले भी उन्होंने कहा मतलब ठीक इस है। बार देखा है आपने वो? हाँ, जी जी, हफ्ते भर पहले से ही चल रहा था। तो 24 तारीख को क्या हुआ कि हम लोग सुबह जब मंदिर से थे तो वहां से कांच फूटने की आवाज आई। जब हमने देखा तो जो सामने रहते हैं वहां से पत्थर आए हुए थे वहां पे, और अपने कांच जो संत भवन है जहाँ पे साध्वी रुकी हुई है जी। वहां पे माता जी रुकी, वहां पे कांच फूटा वहां पे। और ऊपर ने देखा तो बाहर खिड़की टूटी हुई थी, वो लोग अंदर थे, वहीं से पत्थर वगैरह आ रहे थे वो। फिर अपन अच्छा। ने उनसे मना किया तो वो झगड़ा वगैरह करने लगे। फिर अपन ने थाने में FIR की कि भैया हमारे साधु संतों पे इस तरह के पत्थर लग जाते। अगर माता जी तो विराजमान थी वहीं पे उस टाइम में। वो तो इत्तेफाक था कि अपने लोहे की जाली वगैरह लगी थी तो पत्थर अंदर ना आया, खिड़की कांच ही टूटे। तो वो अपने से लड़ने लगे। तो अपन ने जाके कंप्लेंट की पुलिस वालों को। वो थाना बजरिया लगता है, उन्होंने भी 36 घंटे में उस अपराधी से कोई केस मतलब कायम तो कर लिया था।
काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, समाज के लोग सभी पहुंचे वहां पे कंप्लेंट करने के लिए। तो वहां पे कंप्लेंट होने के बाद 36 घंटे तक कोई एक्शन नहीं ली गई। फिर हम लोग डबल से वहां पे पहुंचे थाने में, और भी लोग जाके, और बड़े लेवल पे ऊपर जो अधिकारी जिनके पास नंबर थे अपने, एसपी डीएसपी साहब वहां से जिनके नंबर थे, उनको भी अपन ने फोन करके संज्ञान में लिया, जब जाके थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है। फिर कल रात को उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब ये आज गिरफ्तार उसको, नहीं, आप जो हाँ पत्थर फेंके गए जहाँ हमारी साधवियां रह रही है, माता हाँ, जी आरिका जी रह रही जी, है, मतलब सीधा हाँ निशाना पत्थर का, मतलब आरिका को भी निशाना बनाना था। हाँ, अब वो तो उन्होंने वहीं से अंदर से बरसाना चालू कर दिए थे। हम्म अब वो तो उनका वही उद्देश्य तो वही था कि साथियों को जो भी वहां पे हैं उनको लगे पत्थर जाके। मतलब ये भाई, लगे, मतलब ऐसी हाँ घट जी, जैसे अपना मकान है, कोई पत्थर फेंकेगा तो अपने लिए फेंके ना, अपने मकान पे। हाँ भाई मैं बिल्कुल, जिस मकान पे रहता हूँ, मेरे मकान पे या कहीं भी हमला होगा तो वो मेरे ऊपर ही आएगा हमला। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। जी जी। तो इसके अब मतलब कल कार्रवाई कर पाई पुलिस के ऊपर? जी, रात को कल पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको कल रात को गिरफ्तार किया है। भोपाल के सारे न्यूज पेपरों में, प्रिंट मीडिया ने सब जगह खबर पहुंचाई थी। उसके बाद पुलिस को संज्ञान में, और आगे कार्रवाई जो हुई उसके बाद ही हुई है। अब उसके हमने पहले 36 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और मजबूती करी है माता श्री मजबूती के लिए? की है सुरक्षा के लिए, अपने स्वयं हम लोग खुद वहाँ पे रात्रि विश्राम जहाँ माता जी का होता है, जी। कैमरे लगवाए हैं अपन ने वहाँ पे, हम्म और गार्ड की व्यवस्था की है। और पुलिस से भी निवेदन किया कि भाई आपकी जो गश्त रात को घूमते हैं या जो भी है, तो उनकी भी निवेदन किया कि आपकी पुलिस भी लगे। और हम लोग लेडीज तो वहाँ रात में रुकती होगी, साथ भी जहाँ रुकती हैं जी। वहाँ सिर्फ महिलाएं जाती है, पुरुषों का वर्जित रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो उस मंजिल को हमने छोड़ के बाकी जो सबसे नीचे वाले तल पे माता जी को ऊपर शिफ्ट करके, जी। और माता जी ऊपर है, फिर हम लोग नीचे जो जैन समाज के अपने लोग हैं, पाँच हाँ पाँच 10 10 लोगों की वहाँ भी ड्यूटी लगाई है कि भाई दिन में तो रहते ही हैं अपन लोग, रात में भी वहाँ पे रुके हैं, रहे तो हम मतलब। लोग ही वहाँ जग रहे हैं, अपने समाज के लोग वहाँ पे। हमने लगा तो उसे पूछ भी लिया सुनील जी से कि इतना दबाव के बाद कल उन्हें पकड़ा गया है, लेकिन जाते जाते भी देखो हिम्मत है, देखो आपराधिक छवि के हैं, पिता के साथ हुआ है वह भी सुन लीजिएगा। कहते हैं पुलिस के सामने उसने कह दिया साफ, एक बार जेल से छूट कर आ जाए, जिन जिन ने शिकायत की है उन्हें जान से मार देंगे। ऐसी धमकी पुलिस के सामने अगर कोई देता है तो सोच लिया कितनी आपराधिक छवि का उसकी बैकग्राउंड होगी। हमारी बात पर विश्वास तो नहीं होगा आपको, पर एक बार जिनसे कहा गया उन्हीं से सुना देते हैं आपको, सुनिए जरा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कह रहे भैया हम तो छूट के आ जाएंगे, तो फिर हम जिन जिन ने हमारी कंप्लेंट करी, जिनके नाम लिखे, उनको हम मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं वो। मतलब ये स्पष्ट हाँ कहा है जिन्होंने शिकायत करी है हाँ उनको जान से हाँ, मारने की धमकी दी जा रही है। जी, सामने पुलिस वालों के सामने बोला है, और वो भी जो पुलिस पुलिस वाले वाले सामने वहाँ, बोला है? हाँ, जो मुआवना करने गए थे बाद में पुलिस वाले, वो पुलिस वालों के सामने वो डंडा लेके, लेडीज है उनके आ जाती है, बदतमीज है बहुत लेडीज है वो खुद डंडा वगैरह लेके आ गई, और मतलब मारने के वो लोग आक्रोश हो गई थी। अगर अपने यहाँ से कोई प्रतिक्रिया देता तो वो हो सकता है कि पुलिस वालों के सामने मारना भी चालू कर देते वो लोग, मतलब क्योंकि वो ऐसी इसी हिम्मत, तरह वही के लोग इतनी हैं। हिम्मत हाँ, आधार तत्वों नहीं की है आपके ना, पास? है ना, उनके है ना, वो तो पता रहा ना आपको कि इस तरह गतिविधियां उनके लिए मामूली है। जेल जाना, ये करना, चेन चिपटाना, गांजा चरस अफीम सब बेचना है, वो तो सब गतिविधियों में पहले से ही लिप्त है, मतलब वो सब केस इस तरह के चल रहे हैं। आरिका श्री क्षमा नंदिनी माता जी, जिनको 15 को, इसी 15 को दीक्षा दी गई, पहले शुल्लक दीक्षा फिर आरिका दीक्षा। जब स्वास्थ्य खराब हो, लग रहा हो कि अब आयु कर्म इसके साथ नहीं चल पाएगा, तो फिरोज़ाबाद में छदवी लाल जी दिगंबर जैन मंदिर के अंदर पहले शुल्लक दीक्षा दी गई, और उसके बाद आरिका दीक्षा दी गई, और नाम हो गया आरिका क्षमानंदिनी जी माता जी। गृहस्थ जीवन से इस जीवन में पहुंचने में आप देख रहे हैं वहाँ के समाधि के दृश्य, कैसे हम अपने इस जीवन को उस तक पहुंचाएं, यह उसका एक परिलक्षित रूप है। लिया दीक्षा के बाद तुरंत उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया, और फिर अष्टमी के दिन उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया कि अब नहीं चाहिए अन्न जल की बूंद भी, और फिर यानी समाधि की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। और फिर परसों यानी 25 तारीख को आपकी समाधि हो गई। अंतिम क्रियाओं के दृश्य देख रहे हैं, डोल यात्रा निकली और अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है, और यही भावना पाता है कि जैसे आपने इस गृहस्थ जीवन को उत्तम तक पहुँचाया, हम भी वही भावना पाएँ, कर्मों की निर्जरा करते करते हम भी इस मार्ग को आयु कर्म शेष रहते हुए कुछ हो तो इसी रास्ते पर जाएं। देख रहे हैं फोटो आप,
RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निमंत्रण कार्ड है, नागरिक सम्मेलन का है जो इस रविवार को हुआ था। पर इसकी खास बात क्या है वो बता रहे हैं आपको। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्ड के ऊपर फोटो छपी है तो आचार्य ऋषि की छपी है। बस यही लगता है, यानी आचार्य ऋषि को कितना मानता था यह एक प्रतीक के रूप में यह दिख रहा है आपको। फिर मिलेंगे आपको कुछ खास खबर के साथ, चिंतन के साथ, बताएंगे कल आपको। कल क्यों, आज शाम को ही बता देंगे आपको। गिरनार जी पर जैसे सरकार प्रशासन ने ठान ली है कि जब तक जैन जागेंगे तब तक हम इसको बदल देंगे। किसने यात्रा की और क्या इतिहास में बदला जा रहा है एक बार आपको दिखाई देंगे। आज शाम को ही तो बात है, 12 घंटे बाद गिरनार की बात। सादर जय जिनेन्द्र।